भारत में बहुत से लोगों ने हिंदू मजहब को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और बाद में पास्टर बने। इस वीडियो में 5 मशहूर पास्टर्स की जिंदगी के बारे में डिटेल से बताया गया है, जो पहले हिंदू या सिख थे, ये कैसी क्रिश्चियनिटी की तरफ आए और इनकी जिंदगी में क्या काम सरंजाम हुए, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मसीही वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नंबर 1, प्रॉफिट बजिंदर सिंह। प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक भारतीय मसीही पास्टर हैं जो पंजाब, इंडिया में वाक़या द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के बानी और सरबराह हैं। इनकी खिदमत मोजज़ात, शिफा और पेशन गोइयों के लिए जानी जाती है और वो इंडिया और दीगर ममालिक में बड़े प्रेयर्स क्रूसेड्स करवाते हैं। बजिंदर सिंह ने 2007 में क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। इनके मुताबिक इन्होंने एक रूहानी तजुर्बा किया जिसमें यीशु मसीह ने इनसे बात करके इन्हें अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करने को बुलाया। इस तजुर्बे के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी मसीही प्रीचिंग के लिए वक़्फ़ कर दी। पादरी बजिंदर सिंह को प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। बजिंदर सिंह 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर में एक हिंदू जट किसान खानदान में पैदा हुए। क्रिश्चियन होने से पहले इनकी ज़िंदगी गुनाहों में थी और ये बहुत चिड़चिड़े थे और एक दफ़ा ये कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चले गए। वहाँ इनकी मुलाकात नेपाली पादरी शंकर बहादुर से हुई जो इनके साथ जेल में थे। पादरी शंकर बहादुर ने बजिंदर की मदद की और इन्हें मसीही बनाया। मसीही होने के बाद बजिंदर सिंह पादरी बन गए। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसके पूरे पंजाब में बहुत से चर्च हैं और हेडक्वार्टर ताजपुर जलंधर में है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के प्रेयर क्रूसेड्स पर जहां हर जुमेरात और इतवार को लाखों लोग इनकी मोजज़ात देखने के लिए जमा होते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह इंडिया और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर प्रेयर क्रूसेड्स करवाते हैं जहां वो मोजज़ात, शिफा और पेशन गोइयों के जरिए लोगों की रहनुमाई करते हैं। इनका मकसद लोगों को मसीहत की तरफ लेकर आना और इनकी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाना है। नंबर 2, पास्टर साइमन नियर, जो द होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज के बानी और रहनुमा हैं। वो ख़ास तौर पर भारत के इलाके डिब्रोजी में अपनी खिदमात के लिए मशहूर हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी मसीहत कबूल करने का सफ़र बहुत मुतासिर कुन है, जिसमें इन्होंने अपने ईमान को खुदा के साथ गहरे ताल्लुकात के ज़रिए मजबूत किया। पास्टर साइमन नियर ने एक गैर मसीही पस मंज़र से आकर मसीहत कबूल की कि वो एक वक्त में खुदा को नहीं मानते थे और दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला थे। इनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल थे जिनमें बीमारी, फाइनेंशली मुश्किलात और ख़ानदानी मसाइल शामिल थे। इन सब के दौरान इन्होंने खुदा की तलाश शुरू की, कलाम को समझना शुरू किया और बाइबल के पैगाम से मुतासिर हुए। इनके मुताबिक ये खुदा की मोहब्बत और फजल था जिसने उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इन्होंने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और अपनी बाकी ज़िंदगी लोगों को खुदा की तरफ बुलाने के लिए वक़्फ़ कर दी। वो दूसरों को मसीह की प्रीचिंग के ज़रिए ज़िंदगी में सुकून और उम्मीद फ्राहम करने पर यकीन रखते हैं। मसीह पर ईमान के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम को फैलाने के लिए वक़्फ़ करेंगे। इन्होंने द होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज की बुनियाद रखी जहां वो लोगों को यीशु मसीह की मोहब्बत और बाइबल की खुशखबरी सुनाते हैं। पास्टर साइमन नियर लोगों को खुदा के कलाम के ज़रिए ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। इनकी मिनिस्ट्री का अहम मकसद रूहानी बेदारी और लोगों को मसीही ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देना है। वो बड़े पैमाने पर इबादती क्रूसेड्स और प्रेयर इवेंट्स करवाते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर खिदमत करते हैं और ख़ानदान के रूहानी पहलू को मजबूत करने पर जोर देते हैं। नंबर 3, पास्टर हरप्रीत देओल खोजेवाला। पास्टर हरप्रीत देओल खोजेवाला एक मशहूर मसीही रहनुमा हैं जो इंडिया के पंजाब में वाक़या खोजेवाला गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी ज़िंदगी की गवाही खुदा के फजल और मोहब्बत की अक्कासी करती है जिसने इनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। ये सिख से मसीही हुए और इनकी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ इनके फादर से हुआ। पास्टर हरप्रीत देओल के मुताबिक जब वो टीन एज की उम्र में थे तो इनके फादर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ जाकर बीमार हो गए। बीमारी की अलामत ऐसी थी कि चेस्ट, हाथ पाँव में शदीद जलन होती थी जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किल में थे। इन्होंने अपने घर इंडिया में कॉल करके अपने घर वालों को बताया कि मैं इस तरह की बीमारी में हूँ जिसकी वजह से मैं शदीद दर्द में रहता हूँ। मैंने बहुत सी मेडिसिन ली हैं लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता। जब इनके घर वालों ने ये सब कुछ सुना तो उन्होंने एक बाबे के पास जाकर उनके लिए तावीज़ करवाया
اور بابے نے کہا کہ اس تعویذ کو پانی میں ڈال کر نہانا ہے اور 7 دن اپنے گھر میں دیا جلانا ہے تو آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے گھر والوں نے کسی طریقے سے یہ تعویذ آسٹریلیا میں ان کے پاس پہنچا دیا اور جس طرح اس بزرگ نے کہا بالکل ویسے ہی کیا۔ پاسٹر ہرپریت دیول کے فادر نے ویسا ہی کیا۔ 7 دن پورے ہونے کے بعد بھی ہرپریت دیول کے فادر کو شفا نہیں ملی۔ ایک دن یہی کچھ کرتے ہوئے ایک انگریز نے ان کو دیکھ لیا تو ہرپریت دیول کے فادر نے سب کچھ انہیں بتایا اور انگریز اسے چرچ میں لے جا کر ان پر ہاتھ رکھ کر پریئر کرنی شروع کر دی اور پھر چند ہفتوں کے اندر ہرپریت دیول کے فادر بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بپتسمہ لیا اور بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر یہ انڈیا آ گئے اور انڈیا میں آ کر انہوں نے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنی شروع کر دی اور لوگ ہیل ہوتے تھے۔ ہرپریت دیول کے فادر چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ہرپریت دیول بائبل کا پرچار کرے، لیکن ہرپریت دیول کرسچینٹی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جہاں ان کے فادر پنجاب میں بیماروں پر ہاتھ رکھ کر شفا دیتے تھے، وہیں یہ اپنے فادر سے دور بھاگتے تھے۔ ان کے فادر کہتے ہیں کہ مسیحیت کو ایکسیپٹ کرو اور بائبل کا پرچار کرو، اور یہ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ مجھے پریشرائز نہ کرو۔ ان کے فادر ان کو پریشرائز نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ ان کے لیے خدا کی کالنگ تھی۔ آخر یہ گھر چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں پر یہ بائی چانس ایک پریئر میٹنگ میں پہنچے۔ وہاں پھر ایک بار ان کو جیزس کی کالنگ آتی ہے۔ ہرپریت دیول چرچ میٹنگ میں موجود تھے اور پاسٹر ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جیزس کی آپ کے لیے کالنگ ہے، میں آپ کے لیے پریئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہرپریت دیول کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر پریئر کر لیں۔ جب پاسٹر نے میرے لیے پریئر کرنی شروع کی تو میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں وہاں 45 منٹ تک روتا رہا۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا اور اپنے فادر کے کمرے میں گیا اور ان سے کہا کہ کل سنڈے ہے اور میں سنڈے میں بائبل کا پرچار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب میرے باپ نے یہ سنا تو وہ خوش ہوئے اور پھر ہرپریت دیول نے مسیحیت کو قبول کیا اور اپنے فادر کے ساتھ مل کر خدمت کرنا شروع کر دی۔ بائبل کے پرچار کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا چرچ کھوجے والا چرچ قائم کیا۔ وہ سماجی خدمات، فلاحی کاموں اور غریبوں کی مدد کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کی پریچنگ سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ پنجاب میں ایک مشہور مسیحی رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نمبر 4، پاسٹر انیل کانت۔ پاسٹر انیل کانت ایک فیمس مسیحی سنگر، گیت رائٹر اور پاسٹر ہیں۔ وہ بھارت میں مسیحی میوزک کے ذریعے بائبل کے پرچار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انیل کانت نے اپنی زندگی کو کرسچینٹی کے لیے وقف کرنے سے پہلے ایک ہندو گھرانے میں پرورش پائی اور میوزک میں گہرا انٹرسٹ رکھتے تھے۔ پاسٹر انیل کانت کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب وہ اپنی روحانی زندگی کی تلاش میں تھے۔ ان کی گواہی کے مطابق وہ ایک وقت میں خدا کی حقیقی معنیوں اور سکون کی تلاش میں تھے۔ مختلف فلسفیز اور ریلیجنز کو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے بائبل کو پڑھا اور یسوع مسیح کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ ان کے بقول یسوع مسیح کے ساتھ ایک ذاتی تجربے نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ انہوں نے خدا کی محبت اور معافی کو محسوس کیا اور مسیحیت کو قبول کر لیا۔ مسیحیت قبول کرنے کے بعد انیل کانت نے اپنے میوزک کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بہت سے عبادتی گیت لکھے اور گائے جنہیں پوری دنیا میں مسیحی لوگوں میں پذیرائی ملی۔ انیل کانت اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر بائبل کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا خاندان بھی ورشپ میں شامل ہے اور مل کر خدا کے نام کو بلند کرتے ہیں۔ وہ مختلف چرچز، کانفرنسز اور ورشپ کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے قریب لایا جا سکے۔ انیل کانت کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ خدا کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 5، پاسٹر انکر نرولا۔ پاسٹر انکر نرولا ایک فیمس مسیحی رہنما ہیں۔ دی چرچ آف سائنس اینڈ ونڈرز کے بانی ہیں جو جلندھر، پنجاب، انڈیا میں واقع ہے۔ پاسٹر انکر نرولا اپنے پریئر کروسیڈز کے لیے مشہور ہیں جہاں وہ لوگوں کو خدا کے کلام اور یسوع مسیح کے پیغام سے روشناس کرواتے ہیں۔ پاسٹر انکر نرولا کا تعلق ایک ہندو خاندان سے تھا اور ابتدائی طور پر ہندو مذہب کے فالوور تھے۔ پاسٹر انکر نرولا کی زندگی میں تبدیلی ایک خاص موقع پر آئی۔ ان کی گواہی کے مطابق ان کے دادا کو کینسر تھا اور پاسٹر صاحبان ان کے دادا پر پریئر کرنے کے لیے آتے تھے اور یہ بات پاسٹر کو بالکل بھی پسند نہیں تھی اور پھر ان کے ماں باپ چرچ جانا شروع ہو گئے اور یہ اپنے ماں باپ کو چرچ میں جانے سے روکتے تھے کہ کرسچینٹی انگریزوں کا مذہب ہے۔ پاسٹر انکر نرولا کا کہنا ہے کہ میں کمپیوٹر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، نشوں میں پھنسا ہوا تھا، بیماریاں مجھے لگی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا
एक दफ़ा मुझे कुत्ते ने काट लिया और मैं मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। मेरी और बीमारियां बढ़ गईं और मैं बहुत जगह पर गया लेकिन मुझे कहीं से भी आराम ना मिला। एक दफ़ा मैं नशे की हालत में ओवरडोज लेकर खुदकुशी करने जा रहा था तो मुझे एक हिंदू फैमिली मिली जो जीसस पर ईमान रखती थी। उन्होंने मुझे कहा कि जो मसीहत है वो किसी की ज़ात, किसी का धर्म नहीं बदलती, वो बस जानों को बचाती है। तो तुम क्रिश्चियनिटी की तरफ आओ। पास्टर अंकुर नरोला का कहना है कि जहां मैं हर जगह जाकर देख लिया करता था, मैंने सोचा चर्च भी चले जाते हैं। इन्होंने मुझ पर हाथ रखकर प्रेयर की, मैंने अच्छा महसूस किया। फिर मैं चर्च जाना शुरू हो गया और फिर बाइबल को भी पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह मुझे तमाम बीमारियों और गुनाहों से निजात मिल गई। और फिर मैंने बपतिस्मा लिया और फिर मैंने खुदा के कलाम का प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों पर हाथ रखकर दुआ करनी शुरू की और इनको शिफा मिलनी शुरू हो गई। इस तरह मैं यीशु मसीह में बढ़ता गया। पास्टर अंकुर नरोला अपनी रहनुमाई और प्रीचिंग के जरिए बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल चुके हैं। वो मुख्तलिफ शहरों और गाँव में बाइबल का प्रचार करते हैं और लोगों को यीशु मसीह की मोहब्बत और निजात की हकीकत से आगाह करते हैं। पास्टर अंकुर नरोला गमगीन और बीमार लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। उनकी प्रेयर के जरिए लोग शिफा और रूहानी सुकून पाते हैं। उनकी चर्च की जानिब से मुख्तलिफ फलाही काम किए जाते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद, यतीम बच्चों की देखभाल और ज़रूरतमंदों की खिदमत। पास्टर अंकुर नरोला की ज़िंदगी एक मुतासिर कुन गवाही है कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह एक इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करके उसके ज़रिए अपने काम अंजाम देता है। ये थे वो चंद मशहूर पास्टर्स जो पहले हिंदू या सिख थे, गुनाहों, परेशानियों, मुश्किलात का शिकार थे। इन्होंने अपने गुनाहों से निजात हासिल की और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और अब ये मसीहत में आकर पास्टर बन चुके हैं और बाइबल का प्रचार करते हैं। बीमारों पर हाथ रखकर प्रेयर्स करते हैं और बीमार शिफा पा जाते हैं और बहुत से मसीही इनको देखना सुनना पसंद करते हैं। आपकी इन पास्टर्स की टेस्टिमनी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मसीही वीडियोस आप तक पहुंच सकें।